बैचलर्स इन डिज़ाइन, टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइनिंग, ये 3-4 डिग्रीज की हम आज चर्चा करने वाले हैं खूब डेप्थ में और प्रिसाइज वे में। ठीक है, जो टेक्सटाइल मार्केट है इंडिया का, अगर देखा जाए तो ग्लोबली इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर आफ्टर चाइना। ग्लोबली हम सेकेंड पोजीशन पे हैं। अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं फाइबर लेवल पे, तो ऑफ कोर्स कॉटन, जूट में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और मैनमेड फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइक पॉलिस्टर, उसमें हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं ग्लोबली। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया का जीडीपी है उस पर 2.3% अप्रॉक्सीमेट कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम टेक्सटाइल मार्केट, और जो इंडिया का एक्सपोर्ट अर्निंग है उसमें 12% कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इन डेटा से आपको ये तो क्लियर हो गया कि काफ़ी बड़ा मार्केट है। एक और जो फैक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है जो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग आफ्टर एग्रीकल्चर जहाँ पे रोजगार है या जहाँ से पैसा कमा रहे हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अप्रॉक्सीमेटली 45 मिलियन पीपल डायरेक्टली जुड़े हैं इस इंडस्ट्री के साथ, एंड 100 मिलियन पीपल का रोजगार या फिर घर चल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनडायरेक्टली। तो मार्केट साइज का अंदाजा आपको हो चुका है। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, आइए स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड बिहेवियर, क्रिएटिव फील्ड है, जाहिर सी बात है। आपका ट्रेंडी फोकस, ठीक है, कपड़े के प्रति आपका एक रुचि होना चाहिए, डिज़ाइन के ऊपर, कलर कॉम्बिनेशन पे आपका आइडिया कैसा है, थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए होगा। ये सब जनरल ट्रेड्स अगर आप में हैं या आपको लगता है कि ये ट्रेड्स आप डेवलप कर सकते हैं विद टाइम, तो स्कूल टाइम पे ये सेलेक्ट कर लेना कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग या बीएससी इन टेक्सटाइल या बैचलर्स इन डिज़ाइन करना है, ये बिल्कुल सही हो सकता है आपके लिए। काफ़ी यूनिक फील्ड है और पैसा भी है इस फील्ड में। अगर आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचते हैं, सक्सेसफुल हैं, आप में टैलेंट है, तो ये यहाँ पे आप अनस्टॉपेबल हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, क्या रखना है आपको 11th-12th में, तो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बट हाँ, जो इम्पॉर्टेंट है, अपनी कॉलेज लाइफ में अगर आप थोड़ा सा आर्ट को लेकर पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपना ड्राइंग स्किल्स अच्छा कर लेते हैं, तो आपको एंट्रेंस क्लियर करना ईजी होगा। उसके अलावा कॉलेज में थोड़ा अच्छा ग्रेड अचीव करना आपके लिए ईजी होगा, अगर थोड़ा सा ड्राइंग, आर्ट, ये सब में आपका कमांड है कॉलेज के टाइम से। तो ठीक है, अगर आपने ठान ही लिया है कि फैशन डिज़ाइनिंग करना है, तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिए। ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। कॉमर्स पढ़ सकते हैं आप, जहाँ से आपको बिजनेस का आइडिया हो जाएगा, हाउ टू हैंडल बिजनेस, राइट। तो ये सब पढ़ के ईजीली आप और अच्छे से अपना फोकस आर्ट पे, ड्राइंग पे दे के, ट्रेंड्स के बारे में स्टडी करके, फैशन फोकास्ट के बारे में रिसर्च करके अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो अगर आपने डिसाइड पहले कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेट हो चुके हैं तो अभी तक तो कोई कंपलसरी नहीं है, सब्जेक्ट का कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। एनी टाइम यू कैन अपेयर फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है आज के वीडियो का, एंट्रेंस एग्जाम। नेशन वाइड NIFT एक कॉलेज है जो कंडक्ट करता है एंट्रेंस एग्जाम सेपरेटली फॉर एडमिशन इन NIFT। इसके अलावा NID है, एंड देयर इज NIIFT जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर में आता है। इस तरह के ये सब कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के मैं नाम बता रहा हूँ आपको। तो इनका अलग अलग सबका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसका फॉर्म आपको भरना होगा एंड क्वालिफाई कर सकते हैं आप। डिटेल्ड में एग्जाम के बारे में चर्चा हम बाद में कर लेंगे। आपको चाहिए जानकारी तब कमेंट कीजिए, विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। ठीक है, तो ये 3-4 कॉलेज का मैंने नाम बताया। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो इसकी चर्चा हम करते हैं आगे वीडियो पे। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ तो आजकल IITs भी ऑफर कर रहे हैं आपको बैचलर्स इन डिज़ाइन। ठीक है, IIT गुवाहाटी इज देयर। तो ये सब के लिए भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। स्टेट लेवल पे भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जहाँ से आपको स्टेट लेवल के कॉलेज में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ, बेस्ड ऑन योर रैंकिंग, आप अपना टेक्सटाइल में डिग्री परस्यू कर सकते हैं। तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें, NIFT, NID ऑफ कोर्स आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। उसके बाद आता है आपका NIIFT इज देयर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर में आता है, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी। प्राइवेट की अगर बात करते हैं तो JD इंस्टीट्यूट, पर्ल अकेडमी, Amity इज ऑफ कोर्स, Amity इज देयर। तो ये सारे ऐसे हैं जहाँ से आप, सिम्बायोसिस पुणे इज ऑल्सो देयर, तो यहाँ से आप अपना डिग्री परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका जो डिस्क्रिप्शन होने वाला है, करना क्या है इस जॉब में आपको। तो मेन अगर मैं बेसिक बात करूँ, आपको फैशन फोरकास्ट का स्टडी करना है या आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, स्केच से स्टार्ट करके उसका जो
पूरा डिज़ाइन है एक गारमेंट का, वो रेडी करके फैब्रिक सिलेक्शन से लेके प्रोडक्शन हैंडलिंग तक। कहानी शुरू हो रहा है एक स्केचिंग से, कहानी ख़त्म होता है मास प्रोडक्शन पे। इस दौरान जो सारा जर्नी है उस पर अलग अलग सेगमेंट पे, अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग तरह का जॉब स्कोप है, तो काफ़ी स्कोप है यहाँ पे। इसके अलावा आप प्रोडक्ट में ध्यान दे सकते हैं, एक्सेसरीज जिसकी बात करते हैं वो है आपके पास, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी आपके पास है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग आपके पास है, और एक है फैशन मर्चेंडाइजिंग। फैशन मर्चेंडाइजिंग इज बेसिकली द बिजनेस पार्ट ऑफ द एंटायर फैशन इंडस्ट्री, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बिजनेस पार्ट जो है फैशन इंडस्ट्री का, उसका ध्यान रखना है। तो काफ़ी फील्ड है यहाँ पे, ये सब जॉब स्कोप है। फ्यूचर स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल फैशन, इको फ्रेंडली फैशन लाइक BCI जिसको बोलते हैं हम, बेटर कॉटन इनिशिएटिव, सस्टेनेबल रेयॉन, सस्टेनेबल विस्कॉस। इसका अगर बेस से बात करूँ तो यही होता है कि भाई ऐसा कपड़ा जो नेचर के लिए हार्मफुल ज़्यादा ना हो। अभी रिसेंटली आपने ऐड में देखा होगा, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा अभी यहाँ पे वीडियो पे, वाटरलेस डेनिम। तो उसका कंसेप्ट इतना ही था कि उस डेनिम को बनाने में हमने कम पानी यूज़ किया कंपेरेटिवली, जो नॉर्मली डेनिम के कपड़े पे ज़्यादा लगता है। तो इस तरह का इनिशिएटिव अब ब्रांड्स ले रहे हैं। इसी तरह का हम फाइबर भी सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ नेचर को कम हार्म पहुँचा हो। तो सस्टेनेबल फैशन, इको फ्रेंडली फैशन पे अगर स्टडी करते हैं आप तो वह भी अच्छा स्कोप है। इसके अलावा आप फैशन कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप फैशन का स्टडी करके फैशन रिपोर्टर बन सकते हैं, देन फैशन मर्चेंडाइजर बन सकते हैं, खुद का रिटेल हाउस खोल सकते हैं आप, ठीक है। तो काफ़ी स्कोप है, खुद का ब्रांड, खुद का लेबल स्टार्ट कर सकते हैं आप, किसी बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो तिरुपुर, लुधियाना, बेंगलोर, दिल्ली NCR में काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल के, जहाँ अच्छे जॉब मिल सकते हैं आपको। तो बेसिकली ये था ओवरऑल सिनेरियो फैशन इंडस्ट्री का, ठीक है। इसके बाद एक और रास्ता खुला है आपके पास, अगर आपने मास्टर्स कर लिया डिज़ाइन में, फैशन डिज़ाइनिंग में या टेक्सटाइल्स में, तो आपके पास एक प्रोफेसर का लाइन भी रहता है कि जहाँ पे आप टीचिंग पे जा सकते हैं, PhD वगैरह करके रिसर्च सेक्टर भी आपके लिए ओपन है ऑफकोर्स। तो काफ़ी अच्छा फील्ड है, आप सोच सकते हैं इसके लिए, क्रिएटिव फील्ड है, पैसा भी काफ़ी है और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। इस फील्ड के रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए आपको, एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक होता है, कैसा कुछ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वी कैन मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।